हर छठ का त्योहार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु और रक्षा के लिए व्रत रखती है। इस दिन को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल है, इसलिए बलराम जी को हलधर के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन हल और बैल की पूजा की जाती है, इसलिए महिलाएं इस दिन हल से जुटी हुई सामग्री का सेवन नहीं कर सकती हैं। अब हम हल षष्ठी व्रत की कथा आरंभ करते हैं। ये कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। हल षष्ठी व्रत की कथा को अधूरा सुनने से दोष लगता है, इसलिए अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा अवश्य सुनिएगा। पूरी कथा सुनने से ही संपूर्ण फल प्राप्त होता है। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, है भगवान, हे देवकी नंदन, आपने तीनों लोकों के हित के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, इसलिए मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र अभिमन्यु के मर जाने पर सुभद्रा भी बड़ी दुखी हुई है। शोक से पीड़ित होकर वह जी नहीं सकती। हे देव, इसी प्रकार स्त्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के नाश होने पर दिन रात दुखी हो रही है। हे यदुकुल श्रेष्ठ, अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ की संतान भी अस्त्र के तेज से दग्ध हो रही थी, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने इस गर्भ को बिल्कुल निस्तेज कर दिया था। इस प्रकार संसार में संतान के शोक से उत्थान हुआ ऐसा घोर महादुख हो रहा है। पिता अपने जन्म को तभी सफल जानता है जब उसके पुत्र चिरंजीवी, दीर्घायु और आरोग्य हो और उसकी संतान उत्तम हो। हे देवेश, उस दान या व्रत को बतलाइए जिसके करने से संतान शोक के दुख से माता पिता पीड़ित ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि उत्तरा एक अपूर्व व्रत को करे तो उसका मृत पुत्र भी जीवित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा युधिष्ठिर ने तब पूछा, है भगवान, इस व्रत की क्या विधि है? इसके कौन देवता हैं? किस काल में किया जाता है और किस स्त्री ने यह व्रत किया था जिससे यह प्रसिद्ध हुआ है? श्री कृष्ण भगवान ने तब कहा, सुब्रा का एक राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उसको हस्ती नाम द्रिसाद पुत्र उत्पन्न हुआ। इसने अपने नाम पर हस्तिनापुरी बसाई। यह बालक एक दिन धाय के साथ गंगा जी के तीर पर गया। जल से खेलता हुआ वह बालक बाल भाव से जल में चला गया। वहां एक मगरमच्छ उसको पकड़कर गहरे पानी में ले गया। इस समाचार को सुनकर पुत्र दुख से दुखी रानी सुवर्णा ने क्रोध के मारे धाय के पुत्र को जलती अग्नि में फेंक दिया और फेंकने के बाद अपने पुत्र को याद करती हुई बड़ा विलाप करने लगी। राजा भी दुख से व्याकुल हो गया। धाय दुख से व्याकुल होकर जंगल में चली गई। वह कुशा और पलाश से पूर्ण जंगल में मध्याह्न के समय शिव जी की पूजा करने लगी। उसने वहां प्राणियों से वर्जित सुनसान मंदिर में महादेव जी, कार्तिकेय भगवान, माता पार्वती तथा गणेश जी की पूजा की। धाय प्रतिदिन इन देवताओं का ध्यान पूजन करती थी तथा तृण, धान्य और महवे का भोजन करती थी। उसके इस प्रकार करते हुए भादो के महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को नगर में एक अद्भुत दर्शन हुआ। इस धाय का अति सुंदर पुत्र भीड़ में से जीवित निकल आया। इस घटना को देखकर राजा, रानी तथा अन्य बड़े आश्चर्यचकित हुए। धाय के पुत्र को जीवित देखकर चिंता से व्याकुल होकर लोगों ने तब ब्रह्मज्ञानी पंडितों से उसका कारण पूछा। इसी समय शिव जी के अंश रूपी दुर्वासा नाम के महर्षि उनकी आज्ञा से राजा के हितोपदेश करने के लिए वहां पर आए। कल्याण का मनोरथ जान राजा ने आए हुए ऋषि का अर्घ्य इत्यादि से पूजन किया और उनको बारंबार नमस्कार करके अपनी सेविका अर्थात धाय के पुत्र का भीड़ में से जीवित निकलने के विषय में पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, जो धाय आपके भय से जंगल में चली गई है, वहां पर उसने महादेव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय भगवान तथा गणेश जी की पूजा की है। उसी का ऐसा फल है।
हे राजन, आप दोनों को भी वहीं पर आज चले जाना चाहिए, वहां जाकर है महिपाल। आप इस व्रत के महाफल को ग्रहण कीजिए। तब उन दोनों राजा रानी ने इस प्रकार भली भांति संतुष्ट होकर पहले ऋषि को जंगल भेजा और उनसे सब वार्ता सुनकर राजा और रानी भी उस घने जंगल में स्वयं गए। दुर्वासा इत्यादि ब्राह्मणों के साथ आनंद पूर्वक वहां जाकर उन्होंने पलास के वृक्ष के नीचे कुशा पर धाय को पूजा करते हुए देखा। वह परम श्रद्धा पूर्वक चारों देव मूर्ति की पूजा कर रही थी। राजा ने धाय को आश्वासन करके उसे उसके पुत्र से मिला दिया। तब धाय ने आनंद युक्त होकर राजा को व्रत के विषय में सब कुछ निवेदन किया। धाय कहने लगी, हे राजन, मैं आपके भय से जब से यहाँ आई हूँ, वायु का भोजन करती हुई शिव जी तथा पुत्रों सहित माता पार्वती का पूजन कर रही हूँ। आधी रात के स्वप्न में आनंद दाता शिव जी को पार्वती जी के दोनों पुत्रों सहित बेल पर चढ़े हुए कुश और पलाश के वृक्षों के नीचे देखा। उन्होंने कहा, तेरा पुत्र जीवित हो, तूने हम दोनों का व्रत किया है, इसलिए तेरा पुत्र अवश्य जीवेगा और तुम अनेक पुत्रवती होगी। धाय बोली, राजन, इस व्रत की विधि दुर्वासा ऋषि बतलाएंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी आने पर उस दिन नियम पूर्वक प्रातः काल स्नान करके मनुष्य व्रत को करे। क्रोध और लोभ त्याग कर इस व्रत के नियम का पालन करते हुए मध्यांतर के समय मित्रों के साथ पुत्र युक्त होने की मन में अभिलाषा करते हुए पलाश और कुश के नीचे शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी तथा स्वामी कार्तिक, इन चारों देवताओं की मूर्ति बनाकर इनका पूजन करें और भक्ति भाव मन से इन सब देवताओं का नाना प्रकार की धूप तथा उसके बाद उत्तम पुष्पों से पूजन करें। दीपक, चंदन, धूप तथा नाना प्रकार के नैवेद्य से पूजन करके गाजे बाजे से ब्राह्मणों के साथ घर आवे तथा उस दिन महुए के फूलों के साथ समा के चावल का भोजन करे। हे राजन, इस व्रत की ऐसी ही विधि है। जो मनुष्य ऐसा करता है वह पुत्र पौत्र से युक्त शीघ्र ही सुख को प्राप्त करता है। दुर्वासा ऋषि के वचन सुनकर राजा ने इस व्रत को किया। तब मगर के बिल में से शीघ्र ही निकलकर राजकुमार ने माता पिता तथा दुर्वासा ऋषि के चरणों पर गिरकर प्रणाम किया और बोलने लगा, इस व्रत के फल से राजा के यहाँ दीर्घायु, बड़े पराक्रमी, बलवान तथा सर्वगुण संपन्न अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उससे उसके राज्य में इति अर्थात अतिवृष्टि तथा अकाल की शांति हुई और राजा ने अनेक वर्ष तक सुख पूर्वक राज्य किया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, उत्तरा इसी व्रत को करे। केशव भगवान के वचन को सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतार्थ हो गए। इस व्रत के प्रभाव से संतति स्थिर हो जाती है। व्रत के करने के बाद शास्त्रोक्त रीति से विधि पूर्वक उद्यापन करे। सुवर्ण, बैल, भैंस, गाय तथा ब्राह्मण को दे और सोने और चांदी की सुंदर मूर्ति बनाकर वेद वेदांग में प्रवीण ब्राह्मणों के सहित इनका पूजन करे। हल षष्ठी व्रत की महिमा और विधि जानने के बाद श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को अपनी पौत्र वधू उत्तरा से कराया, जिससे अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ उसका गर्भ रक्षित हुआ। इस व्रत के प्रभाव से उदर का गर्भ उसी क्षण जीवित, गतिमान तथा प्रसव हुआ। हे राजन, यही संसार के जन्मेजय को उत्पन्न करने वाला परीक्षित नाम का राजा उत्पन्न हुआ। हे राजन, जो कोई इस अपूर्व व्रत को इस प्रकार से करता है वह संपूर्ण पापों को त्याग कर सूर्य की महिमा को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर के संवाद में कुश पलाश नाम की हल षष्ठी व्रत की कथा समाप्त हुई। अब हम हल षष्ठी व्रत की दूसरी पौराणिक कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार एक ग्वालिन थी। वह गाय और भैंस का दूध बेचकर अपना जीवन बिताती थी। एक बार वह गर्भवती हुई। उसके गर्भ का 9वां महीना पूरा होने पर उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी और दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा था। उसने विचार किया कि यदि प्रसव हो गया तो दूध और दही तो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा।
यह विचार करके उस ग्वालिन ने दूध और दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, लेकिन कुछ ही दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगी। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई। वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वह अपने बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय और भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे सादे गांव वालों को दूध बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसके पास ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक हल जोतते हुए किसान के बैल भड़क उठे और हल का फल नवजात शिशु के शरीर में घुसने से वह बालक तुरंत ही मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने साहस और धैर्य से काम लिया। किसान ने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टांके लगाए और फिर बच्चे को वहीं छोड़कर वह चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। अपने बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे यह समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके ही पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव वालों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो आज मेरे बच्चे की ऐसी दशा ना होती। इसलिए मुझे लौटकर सब गांव वालों को सच बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह फिर से गांव में जा पहुंची। जहां उसने दूध दही बेचा था, वह गली गली घूमकर अपनी करनी और उसके फल स्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब गांव की स्त्रियों ने अपने धर्म की रक्षा और उस ग्वालिन पर दया करके उसे क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों का आशीर्वाद लेकर ग्वालिन पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में है। उसने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्मा हत्या के समान समझा और तब से कभी झूठ ना बोलने का प्रण लिया। बोलिए हलषष्ठी माता की जय, उमापति महादेव की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। सनातन धर्म की ऐसी ही ज्ञानवर्धक और भक्तिमय कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।